हेलो एवरीवन। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। अभी सुबह हो चुकी है, करीब 10 बज चुके हैं और मैं अपनी पढ़ाई करके उठ रहा था। बाहर पूरी तरह से धूप निकल चुकी है और ये रहा वो धान जो भिगो कर रखा गया है, इससे हमें चूरा निकलवाना है। और ये रही मेरी साइकिल, मैं साइकिल से ही जाने वाला हूँ। और अभी यहाँ पे खाद भी रखा हुआ है जो मुझे खेत में फेंकना है, तो भी मुझे बहुत सारा काम है। तो ये रहा वो गठरी जो हमने घर से लेकर गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं, और ये रही हमारी साइकिल। ये रास्ता अभी जल्द ही बन रहा है, अभी पूरा बना भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी स्मूथली मेरी साइकिल चल रही है, वीडियो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा। वो रहा हमारे गांव का मंदिर, जहाँ पे हमारा चूरा कुटाया जाता है। वो जो मशीन है चूरा कूटने की, वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, इसीलिए हमें इन रास्तों से होकर वहाँ पर जाना पड़ता है। और मैं साइकिल से था, साथ ही मेरे हाथ में एक छोटा कैमरा भी था। तो रास्ते पे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल रहे थे जो मुझे देखे जा रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ। रास्ते में जाते वक्त मुझे मेरे जानने वाले भी बहुत सारे लोग मिले जिन्हें वीडियो में आना पसंद नहीं था, इसलिए मैं रास्ते की कुछ वीडियोस के क्लिप को यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैं गांव में रहता हूं, तो गांव का जो नज़ारा होता है वो काफ़ी सुंदर होता है। यहाँ पे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है और यहाँ के लोगों की बोलचाल बहुत ही मीठी होती है, लोगों में एकता होती है। शादी विवाह या किसी भी छोटे फंक्शन पे भी लोग एक दूसरे का साथ देते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर वो फंक्शंस को सेलिब्रेट करते हैं। शहरों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, मैं एग्री करता हूँ। पर गांव का जो माहौल होता है वो शहर से मैच नहीं कर सकता। और मैं यही कहना चाहूँगा कि साहब गांव को गांव ही रहने दो, क्योंकि हमारा गांव सबसे बेस्ट है। तो अभी मैं पहुंचने ही वाला हूं, या आप ये कह सकते हैं कि मैं बस पहुंच चुका हूं अपने गंतव्य तक। तो यहाँ से ठीक अब जो राइट साइड रास्ता आपको दिख रहा होगा, तो बस मुझे यहाँ से राइट साइड ही घूम जाना है। और ठीक 2 कदम पे ही, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे घर हैं। इन्हीं छोटे घरों में ही यहाँ पे ठीक सामने वाला जो घर दिख रहा है आपको, यहाँ पे ही हमारा वो मशीन है जहाँ से हम धान से चूरा कुटवा लेते हैं। और ये उनका घर आ चुका है। अभी मैं साइकिल पर स्टैंड लगा दे रहा हूँ और अपनी गठरी को खोल दे रहा हूँ, और खोल के उसको निकालूँगा और फिर उस पर नाम लिखूँगा अपना। तो जैसा यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारा है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमारा इंजन है और ये रही मशीन। और ठीक इसके साइड में ही आपको वो जगह मिल जाएगी जहाँ पे हम ये धान को भूनेंगे। पहले धान को भून लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना नाम लिख देता हूँ अपनी इस गठरी पर, AMIT, अमित, जो कि मेरा नाम है, अमित यादव। और ठीक हम यहाँ पे हमारा पता भी लिखेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगहों से आता है। मीन्स यहाँ पे जो ये चूरा कूटने की मशीन है, यहाँ पे कई अलग अलग गाँव से भी लोग आते हैं। तो मैं अपने गांव का यहाँ पे नाम लिखूँगा, क्योंकि मेरा जो नाम है वो अन्य लोगों का भी नाम हो सकता है, मेरी गठरी कहीं खो ना जाए, इसलिए मैं अपना प्रॉपर नाम और गांव का नाम लिख देता हूँ। जैसे ही मैं अपने गठरी पर अपना नाम लिख रहा होता हूँ, तभी उसी वक्त एक लोग और आ जाते हैं। तो अभी ये जो इसकी मशीन है, चलिए हम उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। और जोक है ना कब नाप के कूद जाना मालूम हो जाना, जब ना तो पैसा लेके चले अगर तौले को तौल ला, लेकिन वो जन्म तो ज़्यादा हुई तौल ले। हाँ अभी तो गीला है ना, चोखा है पहला तो इधर रहा है ना, तो वो आप ही खरीद के मिले। आज तो मिली ना, फिर समक मिल जाएगी।
फरार हुई तो क्या बजे था? 4 बजे आया। ठीक है, मिल अच्छा, नहीं 4 बजे 5 बजे को मिलते। ठीक। दादाजी से बात करके जैसे ही मैं जा रहा था, कैमरा देख के कुछ बच्चे आ गए जिन्हें कैमरे के सामने नहीं आनी थी, पर बातें बहुत सारी करना था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा था। तो मैं वहाँ से जल्द निकल जाता हूँ वापस घर की तरफ। करीब 2 किलोमीटर तक का ये जो रास्ता था, मैं साइकिल से ही जा रहा था। साइकिल चलाते चलाते मुझे प्यास भी लग चुकी थी, पर मैं यहाँ पे आसपास जैसे कि आप देख पा रहे हैं दुकानें तो हैं, पर मैं कहीं रुकना नहीं चाहा, क्योंकि वापस मुझे घर जाके बहुत सारे काम होते हैं। गांव में जो भी लोग रहते हैं उन्हें पता होगा कि गांव में रहने पर कितने सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों को केवल खुद से मतलब होता है, अर्थात वह अपनी चीज़ों को ही देखते हैं और अपनी चीज़ों में ही व्यस्त रहते हैं। पर गांव में रहने वाले लोग अपने आस-पास के घरों में क्या चल रहा है, मेरा मतलब है क्या प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों को भी वही देखते हैं। जैसे मेरे घर के पास में अगर किसी का घर है, उनके घर कोई नहीं है, सभी लोग दूसरे जगह पर कमाने के लिए गए हैं, तो उनके घर जो काम वगैरह रहता है वो भी हम ही सब करना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस गांव का जो है मंदिर है, यहाँ पे डी बाबा हैं और यहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है। मेरे गांव में भी है, पर ये अलग गांव है, तो ये दूसरे गांव जहाँ पर मैं अभी आया हूँ उस गांव का ये मंदिर है। काफ़ी सुंदर मंदिर है और यहाँ पे रोज़ सुबह शाम पूजा अर्चना भजन होता है, जिससे गांव का जो माहौल है वो काफ़ी शांतिपूर्ण रहता है और एक ताजगी महसूस होती है सुबह सुबह जब हमारे कानों में मंदिर का भजन और मंदिर की घंटियाँ सुनाई देती हैं। तो मैं आगे बस चलता जा रहा था, अभी मुझे घर की तरफ जाना है, तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, मैं बस अपने घर की तरफ चलता जा रहा था। मैं अपने गांव की कुछ खूबसूरत चीज़ें और दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ये गेहूं का खेत। यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, बहुत सारे गेहूं में अभी सभी लोग पानी भी दे रहे थे, पर यहाँ पे कुछ जो खेत हैं वो उसमें गेहूं जो है अभी बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए उसमें पानी अभी नहीं दिया जा रहा था। और ये गांव का रास्ता आप देख सकते हैं। गांव में रास्ते कैसे होते हैं, इसमें गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में रास्ता, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं किया जा सकता है। चूरा कुटाने के लिए जब मैं जा रहा था, तब मैं चौराहे से होते हुए अर्थात बाज़ार के रास्ते से जा रहा था, पर अभी मैंने रास्ता बदल लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम था खेतों में। तो मेरा खेत भी सामने ही है, तो इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना इस कच्चे रास्ते से ही जाया जाए और खेतों के रास्तों से जो भी हमारा खेत है उसको भी आपको दिखा दूं। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आलू का खेत है। आलू अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, पर लगभग 1 महीने हो चुके हैं। आलू में पानी दिया जा चुका है, खाद भी दिया जा चुका है और इसे हम कुदारी से गोड़िया कर उसकी जो धूड़ी धूड़ी बोलते हैं हम यहाँ पे गांव में, तो धूड़ी चढ़ा दिया गया है और आलू अब कुछ इस तरीके से दिख रहा है और करीब 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही हमारा आलू हो जाएगा। ये हमारे खेत के पास में जो बाग है, अब आप वो नज़ारा देख पा रहे हैं। ये जो पेड़ है ये एक पीपल का पेड़ है जो काफ़ी पुराना है। शायद जब मैं इस दुनिया में नहीं था तब से ये पेड़ है, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ तब से ये पेड़ मुझे दिखता है। और यहाँ पे कुछ बांस है जो हमारे घर बनाने के लिए भी काम आते हैं। फ़िलहाल अभी पक्के घर बनाए जा रहे हैं और ये यहाँ पे कुत्ता आ गया था एक, क्योंकि यहाँ पे जो डॉगीज़ होते हैं वो घरों में कम बाहर ज़्यादा रहते हैं। अभी आप पीपल के पेड़ का फ्रंट साइड देख रहे हैं। ये पीपल इतना बड़ा और भयानक है कि हमारी दादी अम्मा लोग भी ऐसा कहते थे बचपन में कि यहाँ पर मत जाना, वहाँ पर भूत रहता है। और ये सब पूरा बाग देखिए, अभी तो बहुत सारे पेड़ कट चुके हैं, ये और भी घना बाग था, तो ये पूरा डरावना था।
भूत प्रेत की सच्चाई का तो मुझे नहीं पता, पर हाँ, मुझे बचपन में यहाँ आने से डर लगता था और मैं कभी भी अकेले यहाँ पे नहीं आता था। पर हम सभी बच्चे मिलकर यहाँ पे हमेशा आया करते थे और यहाँ पे ही खेला करते थे। तो अभी मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और यहाँ पे एक देख सकते हैं, यहाँ पे एक तालाब है जो करीब 3-4 सालों से यहाँ पर है। और ठीक यहाँ पे सामने ही जो आपको दिख रहा है, ये हमारे गांव का मंदिर है। अभी मैं वापस घर पे आ चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक हेलो चुका था। एवरीवन, तो अभी तो मैं धान देकर आ चुका हूँ और टाइमिंग हो चुका है 12:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं वापस से थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ, पानी वगैरह पी के वापस से पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगा। फिर